वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसी है। ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला का खास करम हो सबके ऊपर। आप लोगों को पता है कि अब्बू की जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है कल से ही, और आज भी अब्बू घर पे हैं, अंदर जो है ना सो रहे हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे अब्बू को सेहत दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है अब आपकी तबीयत? बेटा बिल्कुल ही यानी कि कल दोपहर का आया हूँ, सोया रहा हूँ अब तक, जिससे मैं बिल्कुल ही हिम्मत नहीं है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे लग रहा है कि बस सोता है, थकावट इतनी हो रही है। आपको पता है दवाइयाँ भी लिख के दी थी, वो दवाइयाँ अभी तक नहीं ली। आज टेस्ट भी, कल टेस्ट भी उठाने थे, वो टेस्ट वगैरह भी नहीं उठाए, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं थी। तो आज टेस्ट वगैरह उठाते हैं, यहाँ कोई करीबी क्लिनिक में दिखाते हैं, या तो देखो किसी बड़े अस्पताल में जाए। वहाँ लाइन लग के खड़े होने की आपको पता है सरकारी अस्पताल की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, वहाँ पे तो लंबी चौड़ी लाइन होती है, कल भी लंबी थी। जी, और जिला अस्पताल, वो सॉरी इंडिस अस्पताल में जो है ना जाए तो बेटा वहाँ तो आपको पता है टोकन लेना पड़ेगा। उन्होंने तो अपना दूसरे महीने की तारीख को दिया है, 2025 की। ठीक ठीक आ रही है, फंस रही है। तो मसला ये है कि बड़े अस्पतालों में सुबह सुबह जाना पड़ता है और लाइन लगना पड़ता है, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। एक तबीयत वैसी, आपको पता है कल भी अस्पताल में गया हूँ, तबीयत खराब हो गई है, फिर तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। वजन भी अब कम हो रहा है। बिल्कुल। बेटी की आपको पता है अलहदा से तबीयत खराब है, उसकी अलहदा से टेंशन है, उधर से बहन बीमार पड़ी है भैया, उसकी भी खैर बस फोन पे पूछ लेता हूँ। कल तो यकीन कीजिए फोन पे भी मैंने नहीं पूछा कि बहन का क्या हाल है। और मेरे ख्याल में उनकी कल व्लॉग भी नहीं आया बहन का। नहीं, व्लॉग नहीं आया था, बोलो। तो नौकरी आपको पता है कल छूट गई है। एक भाईजान का कमेंट था, पहले सियात है बाद में काम है। तो आपकी बात बिल्कुल भाईजान सही है, पहले सियात है बाद में काम है। लेकिन आपको पता है मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा महंगी है, और डॉक्टर के पास भी जाएं तो पैसे चाहिए। पैसे के बगैर काम नहीं होता, बगैर दवाइयाँ नहीं आती। और टेस्ट इतने महंगे महंगे लिख के दे देते हैं, वो हमारे जो है ना अफोर्ड से जो है ना बाहर है। फिर डॉक्टर कहते हैं साथ साथ फल के साथ ग़िज़ा अच्छी खाए। तो ग़िज़ा आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। प्याज लाए हैं तो टमाटर नहीं है, टमाटर लाते हैं तो प्याज नहीं है। खाना खाने को बिल्कुल ही दिल नहीं चाहता, दवाइयाँ खा खा के मुंह में कड़वा और जहरपन बन गया है। मुंह के जायके ही नहीं रहे, और मुझे खुद भी खाने के अंदर टेस्ट नहीं आता। बेटा आप बताओ मैं क्या करूं। सालन खाती हूँ, इतना कड़वा लगता है, खाने को दिल ही नहीं करता मेरा। बेटा फिर टमाटर वगैरह मंगवा लो, जो भी है फिर अल्लाह की मर्जी है। आगे अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ पैदा करेगा। और तुम भी गिर पड़ जाओ, मैं भी गिर पड़ जाऊँ, तुम्हारी अम्मी कह रही है मेरे भी हाथ पाँव जो है ना पूरे के पूरे सुन्न है। तो बिल्कुल। मेरी भी तबीयत खराब है, उसका भी वजन गिर रहा है। हर तरफ से आपको पता है परेशानी है। आराम का वो हाल है कि उसके हाथ में जो है ना बिल्कुल ही दाने बने हुए हैं। वो दवाई बेचारा पीता रहता है तो सेट रहता है, वरना नहीं तो हाथ में दाने बन जाते हैं। इसके दाने भी दिखा दो बेटा, हाथ के आराम, हाथ सही करो। हाथ दिखाओ बेटा, हाथ दिखाओ। ये देखें जी, एक सेकेंड, ये इसके हाथ पे जो है ना दाने बने हुए हैं, और पूरे जिस्म पे जो है ना इसको ऐसे ही और आप दाने हैं। लोगों के सामने ये गिल्टी है, कुछ अर्सा पहले मैंने शेयर की थी, खत्म हो गई थी, दवाई वगैरह लेके आया था। अब ये दोबारा बनना जो है, ये गुठली जो है ना हो गई है। और एक दाना इधर है, टांग पे है, वो भी दवाई लेता हूँ, जख्म है, यानी कि वो खुजलते खुजलते ना जख्म बन गया है। अब वो ठीक नहीं हो रहा काफ़ी, यानी कि वो यानी कि 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है। इस बेचारे का वो हाल है कि बस क्या बोले, पूरी पूरी रात नहीं सोता और इसे दर्द करता है। और इसको खुजलने खुजलने नहीं देते ना, ये कहता है मतलब कि हम इसको खुजलने नहीं देना, बोलते हैं खून निकाल आता है। हम लोग भी खुजले ना, हमारा हाथ पकड़ के बच्चा यूं कर देता है कि आप जो है ना नहीं खुजले, आपको अब खून निकल जाएगा। इस बच्चे का माशाल्लाह इतनी ज्यादा दिमाग तेज है। कल आप लोगों के सामने मेरी तबीयत खराब थी तो फौरन इसने बोला अब्बू को जो है ना पानी दो, अब्बू को पानी दो, अब्बू को पानी दो। खुश हो रहा है अभी।
नहीं बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा समझदार है। बिल्कुल। कल मैंने बोला ना तबीयत खराब है, मुझे बोल रहा है अब्बू गोली उठा के खा लो। तो मैंने कहा बेटा अब हर गोली तो नहीं खा सकता। कह रहा है अब्बू गोली खा लो, गोली खा लो। हालाँकि ये 4 साल का भी हुआ नहीं है। अल्लाह पाक इसकी उम्र दराज करे। ऐसा लगता है रो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? वालेकुम सलाम बेटा। बस बेटा अल्लाह का शुक्र है, तबीयत सही नहीं है। रात को हाथ पाँव सुन्न हो गए थे, लेकिन क्या करें, काम पे नहीं जाएंगे तो काम वाले तनख्वाह काट लेते हैं, और वैसे भी तनख्वाह कम है, काम ज़्यादा लेते हैं, मतलब पैसे नहीं बढ़ा रहे। मैंने कहा अब महंगाई होगी, आप तनख्वाह बढ़ा दो, काम के हिसाब से बढ़ा नहीं रहे। तो वो कह रहे हैं करना है तो करो, नहीं करना तो फिर छोड़ दो। लेकिन हम लोगों को मजबूरी है, हम लोग छोड़ देंगे। जो थोड़ा बहुत करके आते हैं वो भी छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। फिर कहाँ से खाएंगे? जी, बस गरीब वो इंसान का जो है ना एहसास नहीं है, और एक गरीब इंसान का जो है फायदा उठाते हैं मजबूरी का। हालांकि उन लोगों के पास पैसा है, बहुत है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं है। डॉक्टर के पास देना होता है तो बस जाके जितनी भी हो लगा लेते हैं। तो चलें जी। मैं भी चलती हूँ बेटा, 7 तो बज गए होंगे। हाँ, अभी से जा रही हैं? टाइम क्या हो रहा है, 7 बजे निकलूंगी। 7 बज के 4 मिनट हो रहे हैं। हाँ, फिर वहाँ बस पे स्टॉप पे जाते जाते 10-15 मिनट लग जाते हैं ना बेटा। चलो ठीक वही है। साथ जल्दी निकला करो यार, उनका नहीं वो सोचो, अपना जल्दी निकला करो, जल्दी आया करो। हाँ व्यास साढ़े अभी 7 साढ़े 7 बजे निकलती हूँ, कभी 7 बजे, तो वही वहाँ 8:30 बजे पहुँचती हूँ। फिर वो लोग भी काम बढ़ा देते हैं, क्या करें। हालांकि हमारे बिस्तर उठाना नहीं है, चादर बेड की सही करना नहीं होती। वो बोलते पहले झाड़ू लगा रही हो, पहले बेड सेट करो, पहले बिस्तर उठा के साइड पे रखो। हालांकि वो हमारे मुकरा भी नहीं है, कचरा उठा के नीचे डालो। हमारा तो खाली झाड़ू पोछा होता है। क्या है, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, काम बढ़ा देते हैं। चलो ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, ताकि हमारे घर के हालात जो है ना बेहतर हो सकें। और हम आप लोगों को दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। आप लोग भी हमारे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन को सेहत दे और इनका साया जो है ना हमेशा हमारे सर के ऊपर सलामत रहे। अभी जो है ना रात को अम्मी की भी तबीयत सही नहीं थी, और अभी अम्मी कह रहे हैं मेरे हाथ पाँव भी सुन्न हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, काम पे भी जाना है। छुट्टी करेंगी तो फिर काम वाले निकाल देंगे। मेरी खुद की अपनी तबीयत सही नहीं रहती है, समझ नहीं आता क्या हो गया है। यकीन माने कल जब अब्बू आए हैं तो उस टाइम की जो है ना तबीयत ख़राब हुई है। शाम को 6 बजे जाके बिल्कुल भी नहीं मेरा सर उठ रहा था। सर बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था दिमाग जो है ना मेरा सो रहा हो, और बेचैनी घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखो दुआ करें आप लोग मेरे टीबी के टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही क्लियर आ जाएँ। मैंने मेरे ख़्याल में 6 महीने जो है ना जिन्हा से कोर्स किया था, लेकिन उसके बाद अब्बू की तबीयत सही नहीं थी तो वापसी में टेस्ट वग़ैरह नहीं करवा सकी थी कि मेरी टीबी का टेस्ट नेगेटिव है या नहीं है। तो ये मैंने अभी डो हॉस्पिटल से करवाया, जो कि मुझे मिलेगा हफ्ते वाले दिन। और इंडस में भी एक दफ़ा जाऊंगी, देखूंगी वो लोग मेरे क्या कहते हैं, क्योंकि पहले भी आप लोगों को अब्बू ने बताया इंडस में मैंने गुर्दे की जो अक्सरा और अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा था आपकी पथरी निकल चुकी है, लेकिन मुझे तकलीफ़ वैसे होती थी। तो जब मैं गाँव गई, जब गाँव जाके दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो पथरी जो है ना बिल्कुल ही उसी जगह पे मौजूद थी। तो डो से भी टेस्ट करवा रही हूँ, यहाँ से भी कंफर्म हो जाएगा और इंडस से भी, तो मेरे दिल को जो है ना एक दफ़ा तसल्ली हो जाएगी। बेटा उठ रहा हूँ ना तो ये पेट जो है ना पूरा ये दर्द कर रहा है, दुखन हो रही है। अच्छा। हाँ, दुखन हो रही है और बहुत ही हालत बुरी हो रही है। हिम्मत पकड़ के, आपको पता है काफ़ी दिनों से जो है ना, जी बेटा चुप कर जाओ, दवाई खा के चलाए जा रहा था, अब तो बिल्कुल ही हिम्मत ख़त्म हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कोई ऐसी अस्पताल या कोई ऐसा इदारा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जहां मुझे मतलब के अपने बच्चों के, अपनी पूरी फैमिली के टेस्ट वगैरह करवा सकूं और अपना भी इलाज वगैरह करा सकूं, ताकि हम जो है ना अपनी ज़िंदगी जो है ना दोबारा जो है ना बहाल कर सकें। सिविल में जाता हूँ, यकीन कीजिए एक यानी कि उस लाइन में लोग उधर से उधर 10,000 में थक जाता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो या तो बच्चों की छुट्टी करवाऊं, उनको जाके लाइन में लगाऊं, लेकिन उनके भी स्कूल के पेपर हो रहे हैं, बच्चों को भी धक्का लगा के जो है ना पीछे निकाल देते हैं। तो ये भी किसी बड़े का काम है अब्बू। जी बेटा मैं बैठ जाऊँ, आप जाके मतलब के कर लें, इस तरह का काम है। मतलब कि आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है और आपको पता है आराम को भी साथ ले गए थे, तो वो लोग गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे जो है ना आराम को क्यों अस्पताल लाए हैं, नहीं यार, क्योंकि हमको तो नहीं।
टीबी के जरासीम है। अब अगर आप साथ जाएंगी तो अरम भी साथ जाएगा। बिल्कुल, ये लोग तो स्कूल चले जाएंगे, अम्मी जी, काम पे है। तो इनके भी अभी पेपर आने वाले हैं। पिछले साल ये जो है ना, आज से बेचारा जो है ना ये फेल आया है। ये पढ़ाई में भी इतना तवज्जो नहीं कर रहा था। अभी काम पे इसको भेजा है, लेकिन अभी कच्चे पेपरों में जो है ना ये थोड़ा नंबर अच्छे वगैरह लिए हैं। और अभी देखे सो रहा है बेचारा, रात को जो है ना 11 बजे वापस आया है। अभी इसके स्कूल का भी टाइम हो रहा है। बेटा इसको उठाओ और ये जो है ना स्कूल जाए, उठाओ इसको। हम्म। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत, कल मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।